रामचंद्र जी पागल हैं, लेकिन भगवान बनना है। जय श्री राम के नाम पर तो कितना बवाल मचा दोगे, इसलिए तो आम आदमी है। तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे। संघर्ष से भाग रहे हो, दर्द से भाग रहे हो, रामचंद्र जी पागल हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं। तुम्हें जंगल में नहीं रहना है, लेकिन भगवान बनना है। जय श्री राम के नाम पर तो कितना बवाल मचा दोगे, लेकिन उनसे कुछ सीखोगे नहीं, उनसे कुछ सीखोगे नहीं। और सीख लोगे तो महान हो जाओगे कि या तो तुम हार गए या तुम जीत गए। आइदर यू आर विक्टोरियस और यू आर डिफीटेड। इसलिए तो आम आदमी है, ये कुछ होता ही नहीं, ना विक्ट्री कुछ होती है ना डिफीट कुछ होती है, होती ही नहीं सर। एरिस्टोक्रेसी बस यहीं पे नियम को बदल देती है, कहती है खेल चल रहा है, एवरीथिंग इज अ गेम। और जब एवरीथिंग इज अ गेम तो या तो विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। हिंदुस्तान में भाई बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहां रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल और फिर चश्मे वश्मे लगा के, रेबैन ओबैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कह देते इंजीनियरिंग के दे दो, जाओ कोटा जाओ, जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो इंजीनियरिंग, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता। कोशिका भेज दिया कोटा में, जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, तो आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले भैया इंजीनियर बनने जा रहे, भेज दिया। वहां 3-4 साल रहे, फिर 3-4 साल बाद प्राइवेट से कहते बीए भी कर ले। पापा कह रहे थे कि प्राइवेट से बीए भी कर लो, मान लो अगर नहीं हुआ तो। पापा को पता है मानना क्या हो, पापा को पता है उसमें कुछ मानना वानना नहीं है। फिर वहां से 3-4 साल बाद लौट आए, पता चला नहीं हुआ, आए बोले बहुत रिजर्वेशन है और बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। पिताजी को लगा अब क्या करें, और उसी बीच पता लगा शहर में किसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया आईएएस में, और मीडिया ने एकदम, न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा कि फला फला शहर का बढ़ाया गौरव, और टाउन हॉल में बुला के सम्मान समारोह और ये और वो, और जाके खड़े हैं। और पिताजी को लगा कि अब बहुत सही मौका आया है, तो पिताजी भी अपने बच्चे की तरफ पलटे कि तू हमारे फैमिली का सिकंदर, तू भी हमारा नाम रोशन कर, जा दिल्ली। और फिर किताब उताब कॉपी भरा और जो है लटकाया बैग और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे। और यहां से तुम वापस नहीं जा सकते दिल्ली से, कोटा से तो तुम वापस चले गए थे, दिल्ली से वापस ना जा पाओगे, क्योंकि अब बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारा अहम काम कर रहा है। अब यहां से लौट के खाली हाथ जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। दिल्ली से बस 2 ही रास्ते हैं, दिल्ली आए तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मसूरी या हरिद्वार। वापस लौटे तो मोहल्ले वाले कमिश्नर साहब कह के जान ले लेंगे। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत के आया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो,
पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर रास्ते में खड़ा है कि एक बार नीरज भैया जा रहे थे और हमको देख के मुस्कुराए थे। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, और हार जाओगे ना तो इतनी गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी। और मजा दोनों में है, और हार के जीतने का जो मजा है, क्योंकि अगर हारे तो दुनिया पता चल जाती कि है क्या। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा, तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है।